वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अरोमा। कैसे हो आप सब? तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम बैंगल सेलर्स का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, बैंगल सेलर्स को हमने पढ़ लिया है और आज इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु ब्रिंग्स द लोड ऑफ बैंगल्स टू द फेयर? है ना, चूड़ियों को लेकर मार्केट तक कौन आता है? चूड़ियों को लेकर मेले तक कौन आता है? कौन लाता है चूड़ियों को मेले में? तो बताइए कौन लाता है? तो बैंगल सेलर्स लाते हैं। ठीक है, बैंगल सेलर्स ब्रिंग द बैंगल्स टू द फेयर। चूड़ी बेचने वाले चूड़ियों को मेले तक लाते हैं। What is called delicate bright rainbow tinted circles of light? किसे डेलिकेट यानी कोमल, चमकदार और इंद्रधनुषी कहा गया है? किस चीज को? तो बैंगल्स को यानी चूड़ियों को। हु विल बाई द बैंगल्स? बैंगल्स कौन खरीदेगा? दी हैप्पी डॉटर्स, वाइफ्स एंड मेडन्स। तो बैंगल्स को कौन खरीदेगा? चूड़ियों को कौन खरीदेगा? हैप्पी डॉटर्स, वाइफ्स एंड मेडन्स। ठीक है, इसके आगे है ट्रू और फॉल्स। बैंगल्स आर सर्कल्स ऑफ लाइट। बैंगल्स जो हैं वो लाइट का कलर का सर्कल है। तो बिल्कुल है, बताया गया था कि रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। चलिए, बैंगल्स आर वर्न ऑन द रिस्ट। बैंगल को रिस्ट पे पहना जाता है। तो बिल्कुल हाँ, बैंगल को रिस्ट पे पहना जाता है। बैंगल्स आर सिल्वर एंड ब्लू इन कलर। क्या बैंगल्स सिल्वर और ब्लू होते हैं कलर में? तो हाँ, वो बैंगल्स जो मेडन्स के लिए बने होते हैं, अविवाहित लड़कियों के लिए बने होते हैं, वो कैसे होते हैं? सिल्वर और ब्लू होते हैं। तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। वी कैन बाई बैंगल्स फ्रॉम द टेम्पल फेयर। हम लोग मंदिर के पास वाले मेले से चूड़ियों को खरीद सकते हैं। क्या ये सही है? तो बिल्कुल बताया गया इस पोएम में कि चूड़ियों को मेले से खरीदते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें जितने भी स्टेटमेंट थे वो सारे कैसे हैं? ट्रू हैं। टिक द आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स। व्हाट डू लस्ट्रस टोकन्स सिग्निफाई? जैसे पोएम में बताया गया है लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स, तो ये क्या शो करता है? किसे इंगित करता है? क्या बताता है? क्या बताता है? चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। द ब्राइट एंड हैप्पी लाइव्स ऑफ द डॉटर्स एंड वाइफ्स हु वियर बैंगल्स, या मैरिड लेडीज, या माउंटेन मिस्ट। किसे बताता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स जो है हैप्पी डॉटर्स और हैप्पी वाइफ्स के बारे में बताता है ना। हैप्पी डॉटर्स और हैप्पी वाइफ्स का सिंबल है, यानी कि औरतों के या लड़कियों के जीवन में खुशहाली भरा है, इसका प्रतीक है। क्या? लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड। चलिए, आवर आईब्रो, इसका मतलब आईब्रो है। द आईब्रो ऑफ द मेडन्स, डॉटर्स एंड वाइफ्स हु वियर बैंगल्स। क्या वो अविवाहित लड़कियां, बेटियां या फिर पत्नी? ऑन द साइड ऑफ अ स्ट्रीम क्वाइटली फ्लोइंग इन द फॉरेस्ट, या फिर किसी जंगल में शांत बिल्कुल बहने वाली धारा के बारे में बताया गया है। तो क्या था हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना। जंगल में बिल्कुल शांत सी बहने वाली धारा के बारे में बताया गया है। चलिए आगे है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में जो दिए गए हैं उन्हें दिए गए ब्लैंक्स में फिल करना है। चलिए, सिल्वर एंड ब्लू बैंगल्स आर कंपेयर्ड विथ। सिल्वर और ब्लू बैंगल्स का कंपेयर किससे किया गया है? बताइए। तो इसका कंपेयर जो है माउंटेन मिस्ट से किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे? माउंटेन मिस्ट, है ना। ये हो जाएगा माउंटेन मिस्ट हमारा फर्स्ट वाले में। चलिए सेकंड में क्या होगा? द फ्लॉस ऑफ द बैंगल्स इज कंपेयर्ड विथ बर्ड्स दैट ड्रीम्स। ठीक है, तो दूसरा में हो जाएगा बर्ड्स दैट ड्रीम्स। इसके आगे है द ग्लो ऑफ द बैंगल्स इज कंपेयर्ड विथ, इसका कंपेयर किससे किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ब्लूम दैट क्लिव्स।
है ना। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है, और ये हो जाएगा सेकंड, है ना। फर्स्ट नंबर में हमारा हो जाएगा माउंटेन मिस्ट, सेकंड नंबर में बर्ड्स दैट ड्रीम, और थर्ड में ब्लूम दैट क्लिफ्स। आगे आंसर इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स, आगे का क्वेश्चन दिया गया है, चलिए हम उसका आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द डिफरेंट कलर ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स की चूड़ियों के भिन्न 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 से कौन कौन से कलर हैं, ठीक है। बैंगल्स आर इन अ डिफरेंट कलर, बैंगल्स जो है बहुत सारे कलर में, भिन्न भिन्न कलर में पाए जाते हैं, लाइक जैसे ग्रीन, ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, रेड होते हैं, एंड मेनी मोर विच सिम्स लाइक अ रेनबो, जो कि रेनबो की तरह प्रतीत होते हैं, जो इंद्रधनुषी सा देखने में लगते हैं। वेयर आर द बैंगल्स सोल्ड, बैंगल्स को कहाँ बेचा जाता है। द बैंगल्स आर सोल्ड एट टेम्पल फेयर्स, है ना, मेले में बेचा जाता है, इन लोकल मार्केट्स, लोकल मार्केट में भी बेचा जाता है, एंड ऑल्सो सोल्ड बाई वेंडर्स ऑन ईच डोर टू डोर, और फिर लोगों के द्वारा दरवाजे पे जा जा कर भी बेचा जाता है, ठीक है। हम पहले के समय में ऐसा होता था कि जो महिलाएं हैं वो अपने सर पे टोकरी में चूड़ियों को लेकर दरवाजे से दरवाजे पे जाती थी, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे, और चूड़ियों को बेचती थी, ठीक है। चलिए इसके आगे है वर्ड पावर, है ना। वर्ड पावर कलर एक्सप्रेशन, कहता है सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, जिस तरह से सिल्वर एंड ब्लू का कंपेयर किससे किया गया है, माउंटेन मिस्ट से किया गया है, उसी तरह से हमें कुछ और कंपैरिजन नीचे दिए गए हैं, जैसे एज रेड एज रोज, कहा गया है उतना लाल जितना गुलाब या ब्लड या बीट, ये तीनों क्या है, लाल है। तो रेड का कंपैरिजन किससे किया गया, रोज से किया गया, या ब्लड से किया गया, और बीट से किया गया। सेकेंड है एज वाइट एज स्नो ऑब्लिक सीट, उतना वाइट उतना सफ़ेद जितना स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, तो वाइट का सफ़ेद का तुलना बर्फ से किया गया, या सीट, सीट का मतलब होता है कागज़ का पेपर, जो होता है वाइट सीट, उसे ही सीट बोला जाता है। चलिए इसके आगे है एज ब्लैक एज लाइट ऑब्लिक कोल, उतना काला जितना कि लाइट, जब लाइट कहने का मतलब है कि जब लाइट ना हो, है ना, जब रूम में कमरे में अंधेरा हो, लाइट ना हो, तो कितना काला हो जाएगा, ठीक है। अब कोल, कोल का मतलब होता है कोयला, उतना काला जितना कोयला। एज ब्लू एज द स्काई, उतना ब्लू जितना आसमान। तो क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है कलर का किसी ऑब्जेक्ट से, किसी चीज से, ठीक है। तो उसी तरह से हमें नीचे दिए गए ब्लैंक्स में फिल करना है। चलिए हर हेयर इज एज ब्लैक एज, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कोल, हर हेयर इज एज ब्लैक एज कोल। हिज शर्ट इज एज ग्रीन एज लीफ, लीफ, ठीक है। थर्ड द बॉल इज एज ब्लू एज, ब्लू कौन सी चीज है इसमें, स्काई, तो क्या हो जाएगा स्काई, ठीक है। द पेपर इज एज वाइट एज स्नो, वाइट क्या होती है, स्नो। हर फ्रॉक इज एज ऑरेंज एज ऑरेंज, यहाँ का ऑरेंज ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन में भी क्या दिया गया है, ऑरेंज दिया गया है। चलिए हिज बैग इज एज ब्राउन एज वुड, उसका बैग इतना ब्राउन है जितना कि लकड़ी, लकड़ी कैसा होता है, भूरा होता है, ब्राउन मीन्स भी भूरा होता है। द डिफरेंट सेलर वी सी अराउंड अस, हम अपने आसपास बहुत सारे सेलर देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सेलर देखते हैं। वी नो दैट अ बैंगल सेलर इज वन हु सेल्स बैंगल्स, कह रहा है कि बैंगल सेलर उसे कहा जाता है जो बैंगल्स बेचते हैं, यानी चूड़ियाँ बेचते हैं। इसी तरह से आपको इन सारों के बारे में लिखना है, जैसे वेजिटेबल सेलर क्या बेचते हैं, तो वेजिटेबल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेजिटेबल। फर्नीचर सेलर क्या बेचते हैं, फर्नीचर बेचते हैं, हो जाएगा फर्नीचर, ठीक है। इसके बाद स्वीट सेलर, स्वीट सेलर क्या बेचेंगे, स्वीट बेचेंगे, है ना। इसके आगे है टॉय सेलर, टॉय सेलर क्या बेचेंगे, टॉय। नेक्स्ट है यूटेंसिल सेलर, यूटेंसिल सेलर यूटेंसिल बेचेंगे, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन,
जो बर्तन बेचने वाले होते हैं उन्हें यूटेंसिल सेलर कहा जाता है। बुक सेलर क्या बेचते हैं? बुक बेचते हैं। कहने का मतलब बुक बेचने वाले को बुक सेलर कहा जाता है। क्लोथ बेचने वाले को क्लोथ सेलर कहा जाता है ना। फ्लावर बेचने वाले को क्या कहा जाएगा? फ्लावर सेलर। तो हो गया कंप्लीट। आगे है फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में से कुछ राइमिंग वर्ड्स हमें ढूंढने हैं। तो चलिए हमने राइमिंग वर्ड्स ढूंढा है। एक राइमिंग वर्ड है ड्रीम। ड्रीम, ड्रीम, स्ट्रीम। ये क्या हो गया? एक दूसरे के राइमिंग वर्ड हो गए। राइमिंग वर्ड वे होते हैं जो प्रोनाउंस करने में यानी बोलने में उनका साउंड सेम सा लगता है, एक जैसा लगता है। जैसे ड्रीम, स्ट्रीम, तो लास्ट में क्या हो रहा है? सेम सेम फील हो रहा है। इसे ही राइमिंग वर्ड कहा जाता है। रिस्ट, WRIST, रिस्ट। और एक वर्ड था मिस्ट। तो ये दोनों क्या हो गए? राइमिंग वर्ड हो गए। ठीक है। कुछ और भी था जैसे ब्राइट, 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 इसका क्या हो जाएगा? लाइट। ठीक है। चलिए, तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स भी हो गए। हाँ, इसके आगे दिया गया है ट्रांसलेशन। चाय कैसे बनाई जाती है? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? चलिए हम बनाते हैं इसका ट्रांसलेशन। हाउ इज टी प्रिपेयर्ड, है ना। हाउ इज टी प्रिपेयर्ड, चाय कैसे बनाई जाती है? इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ इज टी प्रिपेयर्ड। ठीक। पानी उबाला जाता है। वाटर इज बॉइल्ड, वाटर इज बॉइल्ड। बॉयल का मतलब होता है उबालना, है ना। इसके बाद है चीनी मिलाई जाती है। सुगर इज मिक्स्ड, सुगर इज मिक्स्ड। चाय पत्ती डाली जाती है। टी लीव्स आर मिक्स्ड। चाय पत्ती का क्या होता है? टी लीव्स, लीव्स आर मिक्स्ड। चलिए, इसके बाद फिर दूध डाला जाता है। देन मिल्क इज पोर्ड, देन मिल्क इज पोर्ड। पोर्ड का मतलब होता है किसी लिक्विड चीज को किसी बर्तन में डालना। ठीक है। क्या हो गया? देन मिल्क इज पोर्ड, तब दूध डाला जाता है। चलिए, तो हमारा ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो गया और इस तरह से आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।